तारीफ़ात तस्दीक़ात तहलीलात उस अल्लाह रब रहमान वास्ते ख़ास है जिहड़ा सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता मुश्किल कुशा ते हाजत रवा है। उस तो बाद दरूद व सलाम होन सरवर कौनैन मुजस्समा अखलाक अमीरुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस दे। साथियों, जिहड़ा रमज़ान दा महीना अल्लाह ताला ने मेहमान बना के साढ़े कोले भेजिया सी, ओहदे अज तकरीबन 25 दिन पूरे होने वाले ने ते अपने दिन गुजार के अपने मालिक दे कोल वापस चला जाएगा। अल्लाह पाक तो दुआ है कि जितने दिन साढ़े कोले रह गए ने अल्लाह पाक सानू इन्हां दिनां दी कदर करन दी तौफीक नसीब फरमाए। थोड़े सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है, उहदे विच अल्लाह पाक अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमांदे ने, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने रब की तस्बीह बयान करो व कुम मिनस साजिदीन ते सजदा करन वालियां दे विचों बन जाओ। अपने रब की तस्बीह बयान करनी है, तारीफ बयान करनी है, अल्लाह पाक दी हमद बयान करनी है, ते तुसी सजदा जिहड़े लोग करते ने उन्हां दे नाल दे बन जाना, सजदा करन वाले तुसी बन जाना। वाबुद हत्ता यातियकल यकीन। ते ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अल्लाह दी हमद, अल्लाह पाक दी तारीफ, अल्लाह पाक दी किबरियाई, अल्लाह पाक दे सामने रकू, अल्लाह पाक दे सामने सजूद उदों तिकर करना है हत्ता यातियकल यकीन, जदों तिकर तोड़े ते मौत नहीं आ जाती। कोई टाइम ऐसा नहीं छड़ना, कोई दिन नहीं छड़ना, कोई महीना नहीं छड़ना, कोई साल नहीं छड़ना, बल्कि हर लम्हात अपने रब की किबरियाई करनी है, अपने रब की तारीफ करनी है, अपने रब की इबादत करनी है। हत्ता यातियकल यकीन, उदों तिकर अपने रब की तुसी हमद बड़ाई तारीफ इबादत करनी है जदों तिकर तोड़े ते मौत नहीं आ जाती। यही वजह से कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों बीमार होए ने अपने इस दुनिया नू छोड़ के अपने माल के हकीकी नू मिलन वाले ने नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की वजह तो बेहोश हो जाते हैं। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जदों होश आंदा है तो नबी करीम पूछते हैं, ऐ आयशा कि मेरे सहाबा ने नमाज पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी, मेरे सहाबा ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इतनी बात करते हैं कि फिर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गशी तारी हो जाती है, फिर बेहोश हो जाती है, फिर आफाका आंदा है तो नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के बारे नहीं पूछते, कारोबार के बारे नहीं पूछते, बल्कि जदों भी सवाल किया नबी नू होश आया तो यही पूछा कि मेरे सहाबियाँ ने नमाज पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी। ये वो वजह से जिहड़ा अल्लाह पाक ने अपने नबी नू हुक्म दिता, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी रब की इबादत उदों तिकर करनी है जदों तिकर तोड़े ते मौत नहीं आ जाती। तो सही हदीसां दियां किताबां उठा के तुसी वेख लेना, सही बुखारी की किताब चुक के वेख लेना, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज पढ़ी है, वो नमाज पढ़ी है जिहड़ी नमाज नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी दे दो सहाबियां ने कंधा दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अम्मा जी ऐशा दे हुजरे दे विचों लैके मस्जिद नबवी दे अंदर जा रहे हैं तो नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कमज़ोरी इतनी है, नकाहत इतनी हो चुकी है कि नबी दे पाँव नबी दा वज़न नहीं उठा सकते, नबी दा वज़न नबी दे पाँव नहीं उठा सकते। सहाबी बयान करदा है कि नबी करीम दे पाँव ज़मीन ते घिसड़ते जा रहे,
कि सड़ते जा रहे ने, निशान लगते जा रहे ने, लकीरां लगदियां जा रही जमीन ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर चले जाते हैं तो उत्थे नबी दे सहाबियां की जमात, नबी दा सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करवाते पे ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उहदे खब्बे पासे बह जाते हैं तो नबी करीम बैठ के जमात करवा रहे हैं तो नबी दे सहाबी खड़े होकर नमाज पढ़ ली। ये वो नबी का टाइम है कि नबी तो खड़े हो के नमाज नहीं पढ़ी जा रही, नबी दे पाँव नबी का वजन नहीं उठा रहे, चलते हैं तो जमीन ते पाँव घसीड़ के चलते हैं, लेकिन नबी ने नमाज नहीं छड़ी। वजह की है, वाबुद रब्बा का हत्ता यातिया कल यकीन। अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपने रब की इबादत उदों तिकर करनी है जदों तिकर तुहाडे ते मौत नहीं आ जाती। तंदुरुस्त हो, बीमार हो, बीमारी आ गई है, लेकिन हले तिकर तोड़े ते मौत नहीं आई तो अल्लाह के दामन नूं नहीं छड़ना, अल्लाह के जिक्र नूं नहीं छड़ना। साथियों, बात मैं दसन लग्या सी कि आखिरी अशरा ते हो सकता है रमज़ानुल मुबारक दा हो नहीं बल्कि हैगा कि आखिरी जुमा है। रमज़ानुल मुबारक दा आखिरी जुमा है। तमाम लम्हात के अंदर हर टाइम अल्लाह पाक की इबादत करनी है, लेकिन कुछ लम्हात, कुछ दिन, कुछ अशरे, कुछ महीने ऐसे होंदे ने कि जिन्हां दे विच इबादत कीती हुई अल्लाह पाक नूं पसंद आ जाती है, अल्लाह पाक नूं अच्छी लगती है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तुहानूं दसिया। हुण नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमांदियां ने कि जदों रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आ जाता, जिहड़ा अज साडे कोले मौजूद है, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सारे कामां नूं छोड़ देंदे, अपनियां सारियां मसरूफियात नूं तर्क कर देंदे ते कमर बस्ता हो के नबी दी बीवी फरमांदियां ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात उठ के अपने रब की इबादत करते हैं। पहले तो तहज्जुद टाइम उठते हैं ना, जदों रात का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, 2/3 रात गुजर जाती है, उदों नबी उठते हैं। लेकिन हदीस के अंदर अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने कि जदों रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आंदा है ते नबी करीम सारी रात खड़िया हो के खुद भी इबादत करते हैं ते अपनियां बीवियां नूं भी उठा लेंदे, अपनियां बीवियां नूं घर वालियां नूं भी उठाते हैं। पता चलिया साथियों, इबादत कल्ले करन दा भी मज़ा नहीं आना जदों तिकर असीं अपने वालिदैन नूं, अपनी बीवी बच्चियां नूं खड़िया करके उन्हां नूं भी नाल खड़िया नहीं करा। इंसान खुद चंगा इबादत करदा, रोज़े रखदा, लेकिन औलाद उसकी नाफरमान है, रोज़े नहीं रखती, नमाज़ां नहीं पढ़ती, तो इस बंदे नूं भी पुछ होनी, क्या इस बंदे ने अपनी औलाद की तरबियत की है कि नहीं की? इस बंदे ने अपनी औलाद नूं मस्जिद के अंदर लिया के क्या बताया कि नमाज इस तरह पढ़नी है? क्या इसने अपने पुत्र नूं कहा कि बेटा तू इतने सालों का हो गया, तेरे ते रमज़ान के रोज़े फर्ज हो गए? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फरमांदियां ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नूं उठ के खुद भी इबादत करते ते सानू भी खड़िया करके कहते कि अल्लाह की इबादत करो। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस अशरे के अंदर अल्लाह पाक दियां तुसी इबादतां करनियां ने, तो मैं चंद इबादतां तुहाडे सामने पेश करांगा कि किहड़े किहड़े काम ने जिहड़े सानू इन्हां दिनां दे अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा करने चाहिए। अल्लाह की इबादत हर लम्हात के अंदर करनी है, हर दिन के अंदर करनी है, हर महीने ते साल के अंदर करनी है, लेकिन इस अशरे के अंदर वो काम ने जिहड़े असीं ज़्यादा करांगे तो अल्लाह पाक साडे ते राज़ी हो जाएगा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे का पहला काम दसदे हैं कि मेरे सहाबियों इतकाफ ते बैठ जाया करो, इतकाफ ते बैठ जाया करो। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जड़ी ज़िंदगी गुजारी है, सहाबी बयान करता है कि नबी करीम ने हर साल इतकाफ किया,
नबी करीम ने हर साल 10 दिनों का इतकाफ किया, लेकिन जो नबी करीम का आखिरी टाइम आ गया, आखिरी साल आ गया, जो नबी करीम ने इस दुनिया को छोड़ के अपने माल के हकीकी दे कोले जाना है, सहाबी बयान करता है कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल 10 दिन नहीं बल्कि 20 दिनों का इतकाफ किया। उस साल 20 दिनों का इतकाफ किया। साढ़े वास्ते हुक्म 10 दिनों का ही है, साढ़े वास्ते हुक्म 10 दिनों का ही है, लेकिन नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने चौंके दस दिता कि तुसी इस साल इस दुनिया को छोड़ देना है, अपने माल के हकीकी को जा मिलना है। तो नबी करीम ने 20 दिनों का इतकाफ किया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिबरील दे नाल दौर एक बारी करते हैं। जो आखिरी साल आया उदों जिबरील नूं नबी करीम ने कुरान 2 बार सुनाया। नबी करीम दे नाल हज़रत जिबरील ने कुरान का दौर 2 बार किया, एक बार सुनाया फिर सुनिया, फिर सुनाया फिर सुनिया। पता चलिया साथियों कि इन्हां दिनां दे अंदर इतकाफ भी करना है तो अल्लाह पाक दे कुरान दियां तिलावतां भी ज़्यादा करना। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा ईमान की हालत के अंदर मुसलमान बंदा है, ईमान की हालत के अंदर है, क्योंकि साथियों अगर बंदा अल्लाह के रस्ते के अंदर सदका खैरात करता रहता है, अल्लाह के रस्ते के अंदर नेकी के काम करता रहता है, चाहे इतकाफ बैठा रहता है, नमाज़ां पढ़ता रहता है, लेकिन ये बंदा मुसलमान कोई नहीं, तो इस बंदे नूं रत्ती बराबर भी ये अमलों का अजर नहीं जे मिलेगा, इनू सवाब नहीं जे मिलेगा। ये जड़ा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक है, बेईमान है, जड़ा उत्तो उत्तो कलमे पिया पढ़दा है, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया विचों गुस्ताखियां करदा है। हदीस दे अंदर आंदा है कि ये नबी करीम दे पिछे खलो के नमाज़ां पढ़दा रहा, मस्जिद नबवी है, नबी दे सहाबियां दे नाल खलो के नमाज़ां पढ़दा है, बल्कि जो जुम्मे का दिन आंदा है तो खड़िया हो के इस मिंबर दे पाए नूं फड़ के कहंदा है, ऐ लोगो मैनू अल्लाह पाक दी कसम है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा सच्चा रसूल है। इतना इसने अकीदा अपना मजबूत बनाया लोगों के सामने, लेकिन दिल के अंदर बेईमानी है, कलमा दिलों नहीं पढ़ता, फौत हो गया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नमाज जनाजा पढ़ाया, अपना कुर्ता मुबारक उतार के इस दे गले दे अंदर पा छड़िया, हत्ता के नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन इस दे मुँह दे अंदर पाया। ओ लुआबे दहन जेड़ा कोड़े खूह दे अंदर गिरदा ते अल्लाह पाक कोड़े खूह नूं मिठा बना दिंदे ने। ओ लुआबे दहन जेड़ा नबी दे सहाबी दी टुटी हुई पिंडली ते लगदा ते सहाबी बयान करदा अल्लाह दी कसमें जिस तरह मेरी पिंडली पहले सही सी उस तो भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ओ लुआबे दहन जेड़ा हज़रत अली दियां अखां ते लगदा ते बिनाई ठीक हो जाती है। ओ लुआबे दहन नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिक बेईमान दे मुंह दे अंदर पा छड़िया, लेकिन इस बंदे ने नबी दा कलमा दिलों नहीं पढ़िया, नबी ते ईमान नहीं लेके आया। अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह पाक फरमाते ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुनाफिक बेईमान दा जनाजा तुसी एक बारी पढ़ा है, अगर 70 बार भी पढ़ा दो तो मैं अल्लाह ने माफ़ नहीं जे करना। पता चलिया साथियों कि कोई भी बंदा नेकी दा काम करेगा उसकी पहली शर्त यह है कि तोड़ी जुबान दे विचों अल्फाज लिखना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते उन्हां अल्फाजां दी तस्दीक तोड़े दिल करे। इस सीने दे विच जेड़ा अल्लाह पाक ने एक गोश्त दा टुकड़ा लगाया है वो दिल तोड़े इन्हां अल्फाजां दी तस्दीक करे ते फिर की होएगा, अगर तुसी अपने इस दिल दे नाल तस्दीक दे नाल अपनी जुबान दे विचों एक कलमा अदा करोगे ते सही रवायत है नबी करीम जनाब
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि एक बंदे ने सिर्फ यही कलमा पढ़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारी उम्र इस बंदे ने गुनाहां दे अंदर गुजार छड़ी है। कोई दुनिया दा ऐसा गुनाह नहीं जिहड़ा इस बंदे ने ना कीता होवे। अज अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर खड़िया हो गया। अल्लाह पाक इस बंदे नूं फरमांदे ने, ऐ मेरे बंदिया तू केड़े केड़े गुनाह करके आया है। ये बंदा खामोश है। अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं हुक्म दिंदे ने, वो फरिश्ते इहदियां बुराइयां वाले सारे रजिस्टर खोल के इहदे सामने रख दिंदे ने। उन्हां रजिस्टरां दे अंदर इस बंदे दे दिन दे लम्हात लिखे हुए ने, रात दे लम्हात लिखे हुए ने। इस बंदे दा दिन लिखिया है, रात लिखी है, सोना लिखिया है, जागना लिखिया है, चलना लिखिया है, फिरना लिखिया है। अल्लाह पाक ने इन्हां फरिश्तियां दे जरिए हर लम्हात नूं दर्ज कर छड्डिया है। इस बंदे दे नामा अमाल दे अंदर कोई नेकी कोई नहीं। हुण ये बंदा अपने दिल दे अंदर यकीन पिया करदा है कि अज मेरे ते जहन्नम वाजिब हो गई है, लेकिन अल्लाह पाक दी रहमत उस टाइम जोश दे अंदर आंदी है। अल्लाह पाक अपने फरिश्तियां नूं फरमांदे ने, ऐ मेरे फरिश्तियो इस मेरे बंदे नूं पुछो। अल्लाह पाक नूं फिर भी अपने बंदियां ते मान है। बंदा सारी उम्र रह के अल्लाह दियां नाफरमानियां करदा है, गुनाह करदा है, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक दे सामने बंदा खलोता है। अल्लाह पाक ने ये बंदे दे सारे बुराइयां वाले अमाल रजिस्टर नामे दे सामने खोल छड्डे ने, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक दी रहमत जोश दे अंदर आके अपने फरिश्तियां नूं कहंदी है कि ऐ मेरे फरिश्तियों मेरे इस बंदे नूं पुछो, मेरे इस बंदे नूं पुछो। अगर कोई बंदा अज किसी दा नाफरमान हो जावे, गुस्ताख हो जावे, दोस्त दोस्तियां छोड़ दिंदे ने, बाप अपने बेटे नूं घर दे अंदरों निकाल छड्डदा है, सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते ने, बाप ये बात कहन ते मजबूर हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन उस रहमान दी रहमानियत ते कुर्बान जावा कि बंदा सारे गुनाह करके उस रहमान दियां नाफरमानियां करके उस रब दे सामने खड़ा तो अल्लाह फिर भी कहता कि ऐ मेरे फरिश्तियो मेरे इस बंदे नूं पुछो। ऐ नहीं कहता कि इन्हें बंदे नूं पुछो, इस बंदे नूं पुछो, नहीं मेरे बंदे नूं पुछो। अब दी मेरे बंदे नूं पुछो कि इस मेरे बंदे ने कोई नेकी भी की है, इन्हें कोई नेकी भी की है। बंदे नूं नेकी नहीं याद, बंदे नूं नेकी नहीं याद। साथियों अल्लाह दी कसम तुसी थोड़ी जी भी नेकी करो ना, करके भुल जाओ, लेकिन वो रहमान नहीं भुलदा। और रहमान तोड़े कीते हुए गुनाह ते भुल सकदा है, लेकिन तोड़ी कीती हुई नेकी नहीं भुल सकदा। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह पाक अरशाद फरमांदे ने कि अगर बंदे ने जर्रे दे बराबर भी नेकी की होएगी, जर्रे दे बराबर, साइंस की किताब उठा के वेखो तो जर्रा उस चीज़ नूं कहंदे ने, अगर किसी खिड़की दे अंदरों धुप आ रही होवे ना, धुप थोड़ी जी लकीर धुप दी आ रही होवे ते ओहदे विच छोटे छोटे सानू ज़र्रात नज़र आते हैं। साइंस उसनूं जर्रा कहती है, साइंस की किताब उसनूं जर्रा कहती है। जिहड़ी धुप कोई थोड़ी जी लकीर साडे कमरे दे अंदर आती है तो उहदे विच इतने छोटे छोटे जर्रात हुंदे ने, साइंस उसनूं जर्रा कहती है। तो अल्लाह पाक ने साडी उस साइंस की जुबान दे विच फरमाया फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अगर तुहाडे विचों किसी बंदे ने उस जर्रे दे बराबर भी नेकी कीती होई तो मैं उसनूं जरूर उस बदला अता कर दे, बदला अता कर देवांगा। अल्लाह पाक साड़ियां नेकियां नूं जाया नहीं जान दिंदा, लेकिन गुनाहां ते अल्लाह पाक पर्दे पा छड्डदा, गुनाहां ते पर्दे पा छड्डदा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने, अल्लाह पाक इस बंदे नूं जदों पुछेगा कि कोई नेकी भी कीती है, ये बंदे नूं पहले तो नेकी याद ही नहीं आएगी, पहले नेकी याद ही नहीं आएगी। बाद ये बंदा सोचेगा कि अगर कोई लब लुब के एक नेकी लब भी गई तो आ रजिस्टर जेडे गुनाहां दे भरे पे ने, ये बराबर वो नेकी केड़े काम आनी, केड़े काम आनी है। लेकिन अल्लाह पाक अरशाद फरमानगे कि मेरे बंदिया तेनू नहीं याद लेकिन मैनू याद है, तेनू नहीं याद मैनू याद है। तो दुनिया ते रह के अपनी जुबान दे विचों एक कलमा पढ़िया सी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमे वाली चिट लिया के अल्लाह पाक दे फरिश्ते इस बंदे दे सामने रख देणगे। हुण
तराजू कायम हो जाएगा। व नज़अल मवाज़ीनल किस्ता इला यौमिल क़ियामा, क़यामत वाले दिन तकड़ी तराजू सामने लग जाएगा। अज अदालतां दे अंदर तकड़ियां लगियां ने, बाहर तराजू लगे ने, लेकिन अदालतां दे अंदर जड़ियां बेईमानियां हुंदियां ने उस तराजू दे बराबर नहीं हुंदियां। गुनाह दे पलड़े थल्ले हुंदे ने ते लोगां ते जुल्म करन वाले पलड़े उत्ते हुंदे ने। लेकिन अल्लाह दी कसम, अल्लाह पाक दा जड़ा तराजू है उस दी सिफत अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, व नज़अल मवाज़ीनल किस्ता इला यौमिल क़ियामा, कि जड़ा असी क़यामत वाले दिन तराजू कायम करना है उहदे विच सिर्फ और सिर्फ इंसाफ ही होएगा, बेईमानी नहीं होएगी, उहदे अंदर बेईमानी नहीं होएगी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, हुण इस बंदे दा तराजू कायम होएगा, सारे गुनाहां वाले रजिस्टर चुक के इस पलड़े दे अंदर रख दिते जाणगे ते दूसरे पलड़े दे अंदर सिर्फ एक छोटा जा टुकड़ा कागज़ दा जिहदे उत्ते लिखिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरे पलड़े दे अंदर रख दिता जाएगा ते एक कलमे वाला पलड़ा थले लग जाएगा जमीन नाल ते गुनाहां वाला पलड़ा उत्ते चुकिया जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं हुक्म देणगे, मेरे इस बंदे नूं मेरी जन्नत च दाखिल कर दे। पता चलिया साथियों कि अगर सिदके दिल दे नाल असी सिर्फ कलमा ही पढ़िया, सिदके दिल दे नाल कलमा ही पढ़िया, ये बात है अल्लाह दे रहमत दी, नहीं तो कला कलमा काम नहीं दिंदा। कलमे दे नाल जड़े अल्लाह पाक ने साढ़े ते फराइज लागू कीते ने, साढ़े ते चीज़ां फर्ज कीतियां ने, वो भी काम करने पैने। नमाज सानू पढ़नी पैनी है, रोज़े रखने पैने ने, ज़कातां अदा करनियां पैनियां, हकूकुल इबाद दा ख्याल करना पैना है, हकूकुल्लाह दा इबाद दा ख्याल करना पैना है, फिर सानू जन्नत मिलेगी। ये अल्लाह पाक दी रहमत दी बात है कि बंदे दे पल्ले कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बंदे ने अल्लाह पाक दे रहमान होने की तस्दीक की है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उसदा रसूल होने की तस्दीक की है। ये अल्लाह पाक दी रहमत है कि अल्लाह पाक इस बंदे को अपनी जन्नत च दाखिल कर दे। बात कर रहे हैं कि बंदे ने जो खलूस दे नाल सिर्फ कलमा पढ़िया तो जन्नत का दाखला नसीब हो गया, लेकिन जो बंदे ने खलूस दे नाल कलमा नहीं पढ़िया तो हुण खड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे नमाज़ां पिया पढ़दा है, इसदा नमाज़े जनादा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे ने। इसनू कमीज़ नबी करीम ने अपना उतार के पहना छड़िया है, नबी करीम ने इसकी जुबान दे अंदर मुँह दे अंदर अपना लुआबे दहन पा छड़िया, लेकिन इस बंदे ने कलमा इखलास दे नाल नहीं पढ़िया, दिल दे नाल इसकी तस्दीक नहीं की थी। अल्लाह पाक फरमांदे ने इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इसदा एक बारी नमाज जनाजा पढ़ाया, अगर 70 बार भी पढ़ाओ तो मैं इस बंदे नूं माफ़ नहीं जे करना। अल्लाह दी कसम, अगर पूरे दुनिया के मौलवी इकट्ठे हो जान ना नमाज जनाजा पढ़ाण वास्ते, तो जिहड़ी नबी करीम ने एक बारी अल्लाह अकबर की है उस दे दर्जे नूं नहीं पहुँच सकते। इतनी शान वाला नबी है, इतने मुकाम वाला नबी है, लेकिन फ़ायदा नहीं दे रही चीज़, फ़ायदा नहीं दे रही। की वजह है कि इस बंदे का इखलास कोई नहीं, इस बंदे दे दिल ने तस्दीक नहीं की थी। इस करके साथियों बात मैं कर रहा सी कि कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जड़ा बंदा ईमान वाला है, मुसलमान है, तो इस बंदे का सवाब लैन की नीयत है, होर कोई नीयत नहीं। हदीस के अल्फाज ने कि इस बंदे की सवाब लैन की नीयत है, ये नीयत नहीं कि मैं घरों बारों वेला मस्जिद च आके बैठ जावा या मैनू लोग कहेंगे कि बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, रियाकारी नहीं इस बंदे दे अंदर, सिर्फ अपने रहमान का डर इस बंदे दे दिल दे अंदर है, सिर्फ ईमान की हालत है, ईमान की हालत है, सवाब लैन की नीयत है। कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने इस बंदे ने हुण 10 दिनों का मस्जिद के अंदर इतकाफ किया है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह पाक इस बंदे दे जिंदगी दे पहले सारे गुनाह ही माफ़ फरमा छोड़। अल्लाह कर सकते हैं गुनाह माफ़ के नहीं,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ, बीवी बच्चे छोड़ के, दोस्त अहबाब छोड़ के, हर चीज़ तो मुनकते हो के मस्जिद के अंदर खैमा लगाई बैठा है, ना रात नूं घर जांदा है ना दिन नूं घर जांदा है, क्या ख्याल है कि अल्लाह उस बंदे नूं माफ़ नहीं कर सकता? एक कलमा पढ़न वाले नूं माफ़ कर सकते हैं, तो 10 दिन अल्लाह की इबादत करने वाले नूं बंदे नूं अल्लाह माफ़ नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। तो साथियों, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि ये रात, ये अशरा असीं रात मस्जिद के अंदर क्यों गुजारनी है, अपने घर के अंदरों क्यों गुजारनी है? नबी की इस बात की तस्दीक अल्लाह का कुरान करता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्हां 10 दिनों के अंदर एक रात आती है जिसनों असी लैलतुल कदर का नाम दिन्ने हैं। लैला अरबी के अंदर रात नूं कहंदे ने, ते कदर जिस दे अंदर इंसानां दीयां तकदीरां नूं लिखिया जांदा है। हर मामलात नूं फरिश्ते मिन कुल्ली अमर, हर मामलात नूं फरिश्ते नोट कर छड्डदे ने। उस बात नूं कहा जाता है, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल करके फरमाया, खैरुम मिन अल्फि शहर, के 1000 महीनियां तो बेहतर है। परसों मैं हिसाब किया मोबाइल ते 1000 महीने अगर इन्हां दा हिसाब किया जाए तो 83 साल बनते हैं। 1000 महीने 83 साल बनते हैं। अगर एक बंदा 83 साल अल्लाह पाक की इबादत करता रहिंदा है, तो एक बंदा इन्हां 10 रातों के अंदर अल्लाह की इबादत करता है, तो ये बराबर नहीं हो जाते, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं खैरुम मिन अल्फि शहर, बल्कि ये बंदा जिहड़ा इन्हां रातां नूं क़याम करदा है, इन्हां 83 सालां की इबादत के बराबर नहीं, बल्कि खैरुम बेहतर है, इन्हां नालों बेहतर है। एक बंदे ने 83 साल इबादत की है, 1000 महीने अल्लाह पाक की इबादत करता रहा, अल्लाह पाक उस बंदे ते उतना राज़ी नहीं हो सके जितना राज़ी उस बंदे ते हुंदे ने जिहड़ा बंदा 10 रातां दी अल्लाह पाक दे सामने आखिरी अशरे दे अंदर इबादत करता। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों, इस रात नूं आखिरी अशरे दियां ताक रातां दे अंदर तलाश करो। अगर कोई बंदा एतकाफ ते नहीं बैठ सकता, बाज़ बंदियां दियां मसरूफियात हुंदियां ने कि घर दे काम काज ने, कला कमान वाला है, मसरूफियात ने, नहीं घर-बार दुकान नूं छोड़ सकता, अपने बीवी बच्चों नूं पालना है, तो कम अज़ कम सानू चाहिए कि इन्हां 5 रातां दे ताक रातां दे अंदर ही अल्लाह पाक की इबादत कर लईए, अल्लाह पाक नूं राज़ी कर लईए, तो शायद सानू वो रात मिल जावे। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-4 इस रात दियां निशानियां बयान फरमाइयां ने। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने, जिहड़ी ये रात लैलतुल कदर दी रात हुंदी है, इस रात दा जिहड़ा अगला सूरज तलू हुंदा है, अज रात है मिसाल के तौर पर, तो सुबह का सूरज निकलना है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि उस सूरज दियां शुआवां तेज़ नहीं होंदी। वो सूरज जो निकलता है, अजकल तुसीं सूरज वेखो आम हालात के अंदर, तो जो सूरज निकलता है दियां रोशनियां यकदम फैल जांदियां, लेकिन जिहड़ा लैलतुल कदर दी रात का अगला सूरज होएगा, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि इस सूरज दियां शुआवां नहीं होंगी, मध्यम होएगा थोड़ा थोड़ा। तो नबी करीम अरशाद फरमाते हैं इस सूरज थाली की तरह होएगा, जिस तरह साढ़े घरां दे अंदर थालियां होंदियां ने, सूरज की शक्ल इस तरह की होएगी कि थाली नुमा होएगा। ये उस रात की निशानी है जिहड़ी रात लैलतुल कदर की रात हुंदी है। तो दूसरे नंबर पर नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि ये रात मुतदिल हुंदी है। इस रात के अंदर ना ज़्यादा गर्मी हुंदी है तो ना ज़्यादा सर्दी हुंदी है।
ਇਹ ਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ 2-4 ਹਦੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦੇ, ਗਧੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਕਿ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा इस रात की खैर तो महरूम हो गया, इस रात की खैर नूं जेड़ा बंदा ना पा सकिया, वो बंदा हकीकी तौर पर महरूम हो गया। साथियों, टाइम मुकम्मल हो गया। हदीसां काफ़ी सी, मैं होर भी दसना चाह रहा सी कि सानू किहड़े अमाल ने इन्हां दिनां दे अंदर करने चाहिए ने, लेकिन हुण वक्त इजाज़त नहीं दिंदा। इस करके इन्हां अल्फाजां ते इत्तिफाक करते हैं। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुनिया सुनाया अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।